हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनीषास रीजनिंग क्लासेस। ओके, हम लोग अब स्टार्ट करने वाले हैं रीजनिंग की क्लासेस, जिसमें मैं सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए रीजनिंग की तैयारी करवाऊंगी। और उसमें हम वर्बल नॉन वर्बल दोनों सेक्शन एक एक करके कंप्लीट करेंगे। पहले हम वर्बल से स्टार्ट करने वाले हैं, और जिसका फर्स्ट चैप्टर मैं पढ़ाने वाली हूँ अल्फ़ाबेट। ओके, तो इसके क्वेश्चन पैटर्न को समझने के लिए पहले हम इसमें कुछ बेसिक चीज़ों को समझेंगे। ठीक है, तो इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पहले नंबरिंग के बेसिस पे पूछे जाते हैं। तो इसमें हमें सबसे पहले क्या याद करना होगा, इनकी नंबरिंग। जैसे आप देख रहे होंगे बोर्ड पे A to Z मैंने लिखा है, ABCD से लेकर Z तक, और इसकी मैंने नंबरिंग की है। और इसे आपको याद करना होगा कि जैसे T किस पोजीशन पे आता है, तो 20th पोजीशन पे आता है। और इसके लिए मैंने एक ट्रिक भी बना दी है, जैसे EJOTY, EJOTY, ज्योति, 5, 10, 15, 20, 25। इस तरह से इस ट्रिक को आप याद कर लेंगे तो इसमें थोड़ा सा प्लस माइनस, जैसे A to D तक तो आपको कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है। ABCD 1 2 3 4 इतना सबको याद रहता है हमेशा। ओके, तो 5, 10, 15, 20 और 25 ये अगर आप याद कर लेते हैं, EJOTY, तो अगर कोई आपसे पूछे 13 नंबर पे कौन सा आता है, तो आपने सोचा EJ, J है 10, तो J के बाद KLM, यानी M होगा 13 पे। ओके, तो इसको याद करने के बाद सारे नंबर्स का नंबरिंग आपके लिए इजी हो जाएगा। दूसरा पैटर्न क्या होता है कि रिवर्स डायरेक्शन में भी ये क्वेश्चन करते हैं। जैसे Z आप देख रहे होंगे, ZYX से मैंने A तक लिखा है रिवर्स में, और नंबरिंग मैंने Z की 1 की है, Y की 2, X की 3। ओके, इस तरह से करते हुए मैं A26 पे आया है। तो इसमें हमें क्या दो चीज़ें, ये हमें पहले फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन, इस तरह से हमें इसकी नंबरिंग सीखनी है। और उसके बाद हमें इसमें जैसे क्वेश्चन में लिखा रहता है फ्रॉम राइट, फ्रॉम लेफ्ट, तो इसे हम कैसे समझेंगे, किसी भी सेंटर पॉइंट से आप लेंगे और अपने राइट साइड को इसमें हम राइट में कहते हैं। ओके, और आपका जो लेफ्ट है वो इसका लेफ्ट होगा। ठीक है, 3 पैटर्न मैंने आपको बता दिए, फॉरवर्ड डायरेक्शन की काउंटिंग, बैकवर्ड डायरेक्शन की काउंटिंग, और राइट और लेफ्ट को कैसे क्वेश्चन में समझना है। ठीक है, जैसे मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रखती हूँ, और अगर रिवर्स से बोले, रिवर्स से अगर बोले कि राइट से आते हुए, राइट से 10th और फिर उसके लेफ्ट 3। ओके, तो हम रिवर्स, राइट से मतलब हमें जेड से चलना होगा 10th तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो आपको इसकी हैबिट हो जाएगी। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ इसकी नंबरिंग भी की है, वही चीज़ आपका सेम यहाँ पे आएगा। ठीक है, 10, तो ये जो 10th होगा ये फ्रॉम राइट साइड, और फिर इससे हमें लेफ्ट 3 पूछ रहा है क्वेश्चन में, तो इससे लेफ्ट पे क्या होगा, हमें इसके राइट जाना पड़ेगा। ओके, राइट साइड ये है, फ्रॉम राइट से हमने काउंट किया, और फ्रॉम राइट से इस लेटर के लेफ्ट थर्ड में कौन सा ये अल्फ़ाबेट आता है। ओके, तो हम जब इसके राइट में आ रहे हैं, राइट का 10th हो गया हमारा Q। अच्छा, एक बात और, अब हम यहाँ पे, हम वहाँ पे आप एग्जामिनेशन हॉल में 1 2 3 4 ये तो आप पहले याद करोगे, और एक इसका ट्रिक है जो मैं आपको बताने वाली हूँ। उसके लिए हमें क्या करना होता है कि जैसे आगे की आपने काउंटिंग, ये तो इजी वे में आप याद कर लोगे, EJOTY 5 10 15 20 25। लेकिन अगर रिवर्स से पूछे कि P का पोजीशन रिवर्स डायरेक्शन से क्या है, इधर से क्या है। ओके, तो इसके लिए हम क्या करते हैं
कि पहले तो आपको पी का पोजीशन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जानना होगा, ठीक है। फॉरवर्ड डायरेक्शन में पी का पोजीशन क्या होगा, तो हमने ये वाला पैटर्न याद किया है, ई जे ओ टी वाई, ठीक है। ई के बाद नहीं जे ओ पी आता है, ओके। तो ओ 15 यानी कि पी हमारा क्या हो गया 16, ठीक है। तो जब हमें रिवर्स डायरेक्शन से इसकी नंबरिंग पूछेगा तो हम क्या करेंगे, 27 माइनस फॉरवर्ड डायरेक्शन में उसकी क्या पोजीशन है, ठीक है 16, ठीक है। तो रिवर्स में इसकी पोजीशन आ जाएगी 11। ये एक आपका फॉर्मूला है जिसे आप नोट डाउन कर लो, ठीक, ओके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। जब हम रिवर्स से राइट से लेफ्ट की तरफ आएंगे तब पी की नंबरिंग क्या होगी 11 होगी, और जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तब हमारी नंबरिंग क्या होगी 16 होगी। 3 पैटर्न मैंने आपको बता दिए यहाँ पे। अब इस बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अच्छा, और एक कभी कभी हमारा जो पैटर्न होता है क्वेश्चन का वो ऐसा भी होता है कि हाफ, जैसे रिवर्स, एक तो पूरे अल्फाबेट को रिवर्स कर देगा। कुछ क्वेश्चंस में ऐसा देखा गया है कि हाफ सेट को, जैसे 26 टोटल है तो 13 + 13 हाफ कर दिया, ओके। अब इस 13 में ये देखिए, इस 13 में इसे आप थोड़ी देर भूल जाइए, ठीक है। इससे आप थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। ये 13 जो है ये हाफ हो गया। इस हाफ में मतलब हाफ को उसने रिवर्स किया, सिर्फ हाफ को। फर्स्ट हाफ कभी बोलेगा क्वेश्चन में, कभी बोलेगा सेकंड हाफ। और इसका याद करने का भी तरीका आपका बहुत आसान होगा, क्योंकि देखिए एक के अपोजिट में क्या आ रहा है, जेड आ रहा है, ठीक है। जब रिवर्स करेंगे तो ए और जेड का कॉम्बिनेशन बनेगा, बी और वाई का कॉम्बिनेशन बनेगा, मीन्स बी फॉरवर्ड डायरेक्शन में सेकंड पोजीशन पे और वाई बैकवर्ड डायरेक्शन में सेकंड पोजीशन पे। इस तरह से जब हम करेंगे तो सी एक्स के, डी डब्ल्यू के, ई वी के, एफ यू के, इसे आपको याद करने का मैं फॉर्मूला भी दूंगी। तो जब आप ऐसे करते करते एम तक आएंगे तो एम के जो अपोजिट आ रहा है वो एन आ रहा है, और फिर क्या होगा, जो आपने इधर याद किया है यहाँ पे सेम चीज इधर फॉलो होगा, क्योंकि अब यहाँ एम आ गया, ठीक है। तो एम के अपोजिट यहाँ क्या था, यहाँ एम के अपोजिट एम था, तो यहाँ जो एम है वो ये एन आ गया। ये एल है तो एल के अपोजिट क्या हो गया, ये ओ आ गया, ठीक है। ये के है, के अपोजिट। तो इसमें आपको याद करने में बस आपको इस आधे पैटर्न को याद कर लेंगे, आपका पूरा सारा पैटर्न हो जाएगा, ठीक है। तो कभी कभी क्वेश्चन में देता है कि फर्स्ट हाफ को हमने रिवर्स कर दिया और सेकेंड हाफ एज इट इज है। अब अगर हम राइट से लेफ्ट आए तो 15th पोजीशन पे क्या, कौन सा लेटर, कौन सा अल्फाबेट आएगा, ओके। इसके लिए मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, जिसे सॉल्व करेंगे तो आपको आपके लिए आसान हो जाएगा, ओके। देख कर ये सब आप नोट डाउन कर लेंगे, और इस 2-3 चीज़ों को बस इसमें याद रखना है, और उसके बाद सारे क्वेश्चन आपके आराम से सॉल्व होंगे। अब जैसे अगर क्वेश्चन हो, जैसे पहले अगर पहला क्वेश्चन मैं दे रही हूँ, अगर पूरा रिवर्स, पूरा टोटली रिवर्स पे पूछा हो, मीन्स जेड्स पे पूरे अल्फाबेट को इसने रिवर्स कर दिया। If English alphabet is written in backward
ऑर्डर, ठीक है। देन what will be the 13th letter to the left of the third letter from right। ये क्वेश्चन आपका बेस्ड है जब सारे अल्फाबेट्स को इसने क्या कर रहा है कि बैकवर्ड ऑर्डर में लिख दिया है, ठीक है। मीन्स सबसे पहले इसने जेड को लिखा, फिर वाई, फिर एक्स, इस तरह करते हुए ये ए तक गए। अब कह रहे हैं कि देन व्हाट विल बी द 13th लेटर टू द लेफ्ट ऑफ द थर्ड लेटर फ्रॉम राइट, ठीक है। तो राइट से थर्ड लेटर, इसका क्या मतलब हो गया कि ये राइट तो हमारा ये डायरेक्शन है, ठीक है, राइट डायरेक्शन ये है और लेफ्ट ये है, ठीक है। तो राइट से जो थर्ड है, राइट से थर्ड क्या हुआ, ये हुआ हमारा। अब क्या कहना है कि इसकी जो what will be the 13th letter to the left of the third letter। अब इसके लेफ्ट में, ठीक है, इसके लेफ्ट में, तो लेफ्ट इसका, इस लेटर का लेफ्ट किधर होगा, इधर या इधर, ठीक है। तो मैंने जैसा भी बताया लेफ्ट इधर होगा, आपका लेफ्ट इस साइड है तो इसका भी लेफ्ट इधर होगा, और आपका लेफ्ट इस डायरेक्शन, राइट इस डायरेक्शन में है तो ये राइट इधर होगा। तो ये पूछ रहा है कि इस थर्ड लेटर से लेफ्ट में जो राइट से जो थर्ड लेटर है इसका 13 लेफ्ट की तरफ क्या होगा, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे, अब ये थर्ड हो गया सी, अब यहाँ से हमें 13 काउंट करना है, ओके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। इट मीन्स इसका आंसर क्या होगा, P। P will be the 13th letter to the left of the third letter from right, ठीक है। लेकिन अब आप क्या इतना लंबा प्रोसेस करने बैठोगे एग्जामिनेशन हॉल में, नहीं ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस बैकवर्ड ऑर्डर जो दिया है उसको हम पहले कि ये कितना इधर आ रहा है, ठीक है, क्योंकि जब ये राइट से थर्ड लेफ्ट की तरफ आए और फिर से लेफ्ट की तरफ ही बढ़ रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन में ऐसा ही कह रहा है कि लेफ्ट फ्रॉम राइट, राइट से लेफ्ट की तरफ जो थर्ड लेटर है, ठीक है, थर्ड लेटर फ्रॉम राइट, उसकी 13th लेटर टू लेफ्ट, मीन्स राइट से जो थर्ड है उसके लेफ्ट में 13th हमें जाना है। इसका मतलब ये हुआ कि लेफ्ट इस साइड से हमें कितना आगे बढ़ना है, 13 + 3, ओके, 16th पोजीशन आगे बढ़ना है, ठीक है। और चूंकि इसने क्वेश्चन में दिया है कि इंग्लिश अल्फाबेट को बैकवर्ड ऑर्डर में लिखना है, यानी ये जो है 1, हम अगर इसे फॉरवर्ड, अब किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में ना आप इसे फॉरवर्ड कर लिया करो, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, हमेशा बैकवर्ड या रिवर्स में नहीं रखो। उससे क्या करते हैं हम, राइट टू लेफ्ट जो हम इजी वे में जो हमें याद रहता है नंबरिंग, हम उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, ठीक है। तो 16, अगर ये हमारा 1 होता है तो 16th पोजीशन पे क्या होता है, तो हम ई जो टी से याद करेंगे, EJOTY, 5 10 15 20 25, तो 15 क्या आ रहा है O, तो 16 क्या होगा P, तो हमारा आंसर आ गया P, ठीक है। इसी तरह से अब हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं दोबारा से इसे समझा दूँगी, ठीक है।
एक दो बार आपको प्रैक्टिस करनी होगी, आपको अपनी नंबरिंग पे ध्यान रखना होगा। बस उसके बाद इन सारे क्वेश्चन को जो मैंने 2-3 ट्रिक आपको बताए हैं, बस सबको आप फॉरवर्ड कर लिया करो, फॉरवर्ड कर लो। और ई जो टी को आप हमेशा याद रखो, और कौन सा लेटर किसके रिवर्स में है, किसके सामने आ रहा है, किसका पेयर किसके साथ बन रहा है, इसको बस माइंड में रखो। ओके, अब किस तरह का क्वेश्चन पूछता है, कुछ क्वेश्चन जैसे कि आपको मिलेंगे, जैसे क्वेश्चन पूछे हुए क्वेश्चन हैं कि 2 लेटर है, जैसे कुछ क्वेश्चन में देगा 2 लेटर बता देगा, ये लेटर राइट से 5th और लेफ्ट से 10th, इसके बीच में कितने लेटर्स आएंगे। इस क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करेंगे, तो इसको इसे सॉल्व करना ना बहुत इजी होता है। जैसे अगर क्वेश्चन ये है कि राइट से 5th एंड लेफ्ट से 10th लेटर के बीच कितने लेटर आएंगे। ओके, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, अब इसमें आपको ABCD की नंबरिंग की कोई जरूरत नहीं है, इसमें बस देखिए कितना आसान होता है। राइट से 5th, ठीक है, राइट से 5th, इसका मतलब क्या हो गया, 5 अल्फाबेट तो आपके ऐसे ही माइनस हो गए, ठीक है। और क्या कहा है, लेफ्ट से 10, ठीक है, 10 इधर से माइनस हो गया, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में कितने अल्फाबेट्स आएंगे, ठीक है। तो 5 + 10 कितना हो गया, 15 हो गए, 15 तो माइनस हो गया, टोटल कितने होते हैं 26। तो 26 में से हम जब 15 माइनस कर देंगे तो उतने ही लेटर तो हमारे बीच में बचेंगे ना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 11, ठीक है। अब आप इसे काउंट करके चेक कर लो, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। तो इस तरह के जब नंबर ऑफ लेटर्स पूछे तो उसमें हमें बस जितने लेटर्स राइट या लेफ्ट से दिया है उसे प्लस करके, अगर लेफ्ट के 10 लेटर्स दिए हैं और राइट के 5 लेटर्स दिए हैं तो उन दोनों को प्लस करके, और बीच में जितने टोटल में से, टोटल कितने होते हैं 26 होते हैं, तो 26 में से इस एडेड नंबर को हम माइनस कर लेंगे, उतने लेटर आ जाएंगे, ठीक है। अब दूसरा पैटर्न देखिए, इसमें बस पैटर्न पे ध्यान देना है, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। 4 पैटर्न मैंने आपको बता दिए, अब ये देखिए 5वां पैटर्न। अगर एक क्वेश्चन देता है कि क्वेश्चन में लिखा रहेगा कोई भी वर्ड, जैसे कि SURFACE, सरफेस, ठीक है। अब क्वेश्चन ये पूछेगा कि सरफेस को अगर हम अल्फाबेटिकली अरेंज करें तो कौन सा ऐसा अल्फाबेट है जो अपने सेम पोजीशन पे रहेगा, ओके। तो हम इसमें क्या करते हैं, अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो इसमें हम देखेंगे कि सबसे पहले अल्फाबेट, कौन सा अल्फाबेट इसमें है जो सबसे पहले आ रहा है। इसको जब हम अल्फाबेटिकली अरेंज करेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, A C E F R S U, ठीक है। अल्फाबेट में ऐसे ही होते हैं ना, A पहले आता है, फिर C आता है, फिर E आता है, फिर F, फिर R, फिर S, फिर U। इसमें यही सारे वर्ड्स हैं, लेटर्स हैं, ठीक है। उस लेटर को मैंने अल्फाबेटिकली अरेंज कर दिया। अब कौन सा ऐसा लेटर है जो इसमें जिस पोजीशन पे है वो इस वर्ड में भी उसी पोजीशन पे आ रहा है, तो क्या S है, नहीं है,
यू नहीं है, ये तो यहाँ है, आर नहीं है, आर के सामने तो ई आ गया, एफ है, इसमें भी इसने फोर्थ पोजीशन रखा है, इसमें भी इसका पोजीशन क्या है, फोर्थ है, ए के नीचे फिर आर है, सी के नीचे एस, ई के नीचे यू, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिर्फ एफ। ठीक है, एफ जो है वो अपना पोजीशन सेम रखा है एज इट इज। ठीक है, पांचवा पैटर्न आपका ये हो जाएगा। तो बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे जो आप सॉल्व कीजिएगा, और कोई भी डाउट हो आप आराम से कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं सारे क्वेश्चन को सॉल्व करके समझा के आपको बताऊंगी। अब देखिए, अब एक अगला पैटर्न आता है, अगर हाफ अल्फ़ाबेट को रिवर्स कर दिया, जैसे मैंने पहले बोला था, कभी किसी किसी क्वेश्चन में क्या करेंगे वो कि फर्स्ट हाफ को, जैसे ये इसको इन्होंने रिवर्स कर दिया और इसको एज इट इज रखा। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या देंगे कि इफ द, चलिए मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ, if the first half of the English alphabet is written in reverse order, then find the 15th letter from right. ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या कहा इन्होंने कि if the first half of the English alphabet is written in reverse order, means first half means A to M, ये आपका फर्स्ट हाफ होता है, 1 to 13 जितनी नंबरिंग है ये फर्स्ट हाफ है, एंड 14 to 26 ये आपका सेकंड हाफ कहलाता है। तो ये क्वेश्चन में कहता है कि फर्स्ट हाफ को हमने रिवर्स कर दिया, मीन्स ए की पोजीशन पे आ गया एम, मीन्स फर्स्ट पोजीशन इसे ले दिया, फर्स्ट सेकंड एम एल के जे आई एच जी एफ ई डी सी वी और ए। अब क्या है कि इसने रिवर्स ऑर्डर में इन्होंने फर्स्ट हाफ को लिख दिया, देन फाइंड द 15th लेटर फ्रॉम राइट। तो राइट हमारा क्या है, ये वाला पोर्शन राइट कहलाता है, ये वाला लेफ्ट कहलाता है। तो राइट से जब हम चले तो इतना तो हमें पता है कि ये 13 तक तो सेम है एज इट इज है। ठीक है, क्योंकि इन्होंने रिवर्स किया है फर्स्ट हाफ को, तो सेकंड हाफ हमारा 14 से 26 एज इट इज है, और ये कितने हो गए, टोटल 26 होते हैं। तो 13 उलट गए तो इधर जो 13 बचेंगे तो 13 ही ना, तो 13 बचे, तो 13 तक की तो हमें नंबरिंग पता हो गई। ठीक है, अब ये पूछा कि 15th पे कौन सा आएगा। ठीक है, तो चूंकि इन्होंने रिवर्स कर दिया है इस फॉरवर्ड को 1 to 13 वाले को इन्होंने रिवर्स कर दिया है, तो 13 के बाद कितने बच रहे हैं, 2, 14 और 15। ठीक है, तो हम देखेंगे कि इसमें जो सेकंड पोजीशन पे है, जो फॉरवर्ड जब हमारा ये रिवर्स नहीं होता है तब जो सेकंड पोजीशन पे आएगा वही इसका आंसर होगा, कि 13 + 2। ठीक है, 13 + 2 15, यानी कि आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो देन लेटर विल बी, कौन सा लेटर आएगा, बी। ठीक है, इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। ओके, अब आगे का जो क्वेश्चन होगा वो कैसा पैटर्न होगा, उसमें कभी कभी क्या करता है कि इसे वो एज इट इज रखेंगे
इसे वो रिवर्स कर देंगे। ठीक है, वो मैं अगले क्लास में, नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगी, और उस पर ढेर सारे क्वेश्चंस आप बनाइएगा। मैं सारे क्वेश्चन, अगर कोई भी डाउट हो, कहीं भी क्वेश्चन सॉल्व ना हो या फिर कुछ समझ में ना आया हो, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं सारे क्वेश्चन को सॉल्व करूँगी, आपके सारे डाउट्स को क्लियर करूँगी। और अभी एक क्लास में इसका प्रैक्टिस सेशन लूँगी, उसके बाद फिर अगले चैप्टर की ओर मूव करेंगे। ठीक है, ओके देन, थैंक यू।